एक बालक जो कम से कम 60-70 फीट नीचे गहरे कुएं में गिर जाए और वहाँ पर लबालब पानी भरा हो तब भी उसको कोई नुकसान न हो और उसका शरीर गिरने के बाद भी बिल्कुल सूखा हुआ हो, तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? आज हम आपको एक प्रभु कृपा की ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों के जीवन की संभाल करते हैं। बरेली में एक बहुत सिद्ध मंदिर है जिसे दाऊ जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है गोस्वामी परिवार वहाँ की सेवा करता है और बहुत समय से यह परंपरा है। एक दिन उस मेले में कोई विशेष उत्सव था। बहुत से लोग वहाँ दर्शन करने आए थे। तभी एक गोस्वामी परिवार का एक 5-6 वर्ष का बालक उस मैदान में खेल रहा था। उस मंदिर के प्रांगण में ही एक बड़ा 60-70 फीट का गहरा कुआं था जिसमें सदैव प्रभु कृपा से जल भरा ही रहता है। सारा शहर सूख जाए, पानी नहीं मिले, तब भी उस कुंड में आपको पीने योग्य जल प्राप्त हो ही जाता है। पता नहीं कहाँ से आता है, यह लीला परमात्मा ही जाने। अब 5-6 वर्ष का बालक वहाँ खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उस बालक का पैर फिसला और वह उस कुएं में गिर गया। आसपास के लोग चिल्लाते हुए कहने लगे, बालक गिर गयो, बालक गिर गयो। दौड़ते दौड़ते आए, किसका बालक गिरा है। तभी बहुत से लोग एकत्रित हुए। हर कोई अपने बच्चे की ओर निहारने लगा। तभी एक माता रोते हुए कहने लगी, मेरा बालक गिर गया है, मेरे बालक को बचाओ, मेरे बालक को बचाओ। तभी कुछ जानकार लोग जैसे ही कुएं में बालक को बचाने जा रहे थे, वह जैसे ही नीचे उतरे तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। भक्तों ने अपने जीवन का यह प्रसंग एक पुस्तक में लिखते हुए कहा, जब वह लोग कुएं के अंदर उतरने लगे उस समय वह यह दृश्य देखकर हैरान हो गए कि वह बालक पानी की सतह पर आराम से तैर रहा था। हम जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे जाने लगे, उस बालक का हाथ स्वतः ही ऊपर आ गया। ऐसा लगा कि पानी का स्तर अचानक से ऊपर आ गया है। वह बालक आराम से हमारे हाथों में आ गया। हम उसे बाहर लेकर आए। हमने उस बालक से पूछा, तुम ठीक हो, क्या हुआ? वह बालक कहने लगा, मैं तो खेल रहा था, खेलते खेलते पैर फिसला और मैं कुएं में गिर गया। मैंने आवाज़ लगाई, दाऊ जी बचाओ, प्रभु जी बचाओ। मेरे माता पिता ने तो मुझे सिखा रखा है, जब भी जीवन में कोई दुख आ जाए परमात्मा को पुकारना, परमात्मा आकर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं जैसे ही गिरने लगा मैंने कहा, प्रभु जी बचाइए, और जैसे ही मैं कुएं में गिरा तब मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे दोनों हाथ देकर बचा लिया है। मैं उन्हें कहने लगा, मुझे बाहर निकाल दो। तब कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने बहुत कहा, मुझे नीचे से पकड़कर बैठे हो, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर जाना है। पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं आराम से तैर रहा था, कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, पर कुएं की दीवार बहुत बड़ी थी। तभी आप लोग आ गए और जैसे ही आप मुझे बचाने आए, मैंने यह महसूस किया कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, बाहर आ गया। जब लोगों ने यह बात सुनी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार 5 वर्ष का बालक कुएं में गिर जाए, जिसे तैरना भी नहीं आता हो, वह कैसे बच सकता है? और सबसे कमाल की बात तो ये थी, जो बालक बाहर निकाला गया उसका पीछे का हिस्सा तो सारा गीला था, पर जो पेट का हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा था, वो सारा सूखा हुआ था। सब देखकर दंग रह गए, इसे किसने बचाया है? तभी किसी सज्जन ने कहा, इसे बचाने वाले और कोई नहीं, भगवान बलदाऊ जी हैं। लगता है वह स्वयं प्रकट होकर इसे बचाने आए हैं।
अभी कुछ देर पहले ही मंदिर बंद हुआ था। लोग भगवान को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही मंदिर की ओर जाने लगे, वहां पहुंचते ही सारे गांव के लोग हैरान हो गए। उन्होंने जो उस समय वहां देखा, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जो मंदिर की चाकड़ियाँ अर्थात भगवान को पैरों में पहनाने के लिए जो चप्पल होती है, उसे चाकड़ियाँ कहा जाता है, वह भगवान बलदाऊ की चाकड़ियाँ मंदिर के बाहर पड़ी थी और उन पर भी पानी लगा हुआ था। अब उन चाकड़ियों को बाहर देखकर लोगों के मन में संशय हुआ, किसी ने कोई मंदिर से कोई चीज चोरी करने का प्रयास तो नहीं किया। ऐसा सोचकर उन सब ने मिलकर उस समय मंदिर खोला, पर जैसे ही मंदिर खोला गया, सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो उस समय सबने देखा, उसका वर्णन हम अभी आपसे करने जा रहे हैं। उन सब ने मिलकर क्या देखा, जो भगवान बलदाऊ के वस्त्र हैं वो सारे पानी से भीगे हुए हैं। सब सोचने लगे, पुजारी का तो नियम है, जब वह पूजा कर बाहर आते हैं, प्रातःकाल स्नान कराकर भोग लगाकर आरती संध्या कर मंदिर बंद कर सब कुछ, कहीं से कोई पानी का पदार्थ नहीं होता है और मूर्ति कहीं से गीली भी नहीं हो सकती है। फिर यह किस प्रकार गीली हो गई? तब पुनः एक सज्जन ने कहा, तुम अभी भी भगवान बलदाऊ की लीला समझ नहीं सके। अरे हमारे बलदाऊ जी स्वयं मंदिर से चलकर उस बालक की रक्षा करने गए थे, इसलिए वह स्वयं भीग कर आए हैं और इस बालक का आगे का हिस्सा सारा सूखा हुआ है। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा, तब सब ने मिलकर यही कहा, प्रभु आप धन्य हैं, आपने स्वयं प्रकट होकर हमारे बालक की रक्षा की है। अब तो उस मंदिर की प्रसिद्धि सारे शहर में और अधिक बढ़ गई। बहुत अधिक मात्रा में लोग वहां आने लगे और साक्षात यह देख कर कि बलदाऊ जी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसे अनेक प्रसंग उस मंदिर में घटित हुए। एक बार कोई भक्त जन उस मंदिर के दर्शन की लालसा से कहीं बाहर से आ रहे थे। रास्ते में अचानक उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। जब सारी कार पलटी खाने लगी, सब लोग यही सोचने लगे कि हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। तब अचानक से वहाँ बलदाऊ जी प्रकट हो गए और उन्हें अपनी कार में बैठाकर बरेली मंदिर तक लेकर आए। मंदिर में जाने के बाद लोगों ने सोचा, हम देखें तो सही कि हम किस प्रकार पहुंच सके हैं। जब मंदिर के अंदर गए तब उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह कहने लगा, सुरक्षित पहुंच गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं हुई? तुम प्रभु को धन्यवाद दो जो तुम्हें यहाँ सुरक्षित लेकर आए हैं। हम सोचने लगे, हम तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, किसी को हमने यह बात बताई भी नहीं है, इन व्यक्ति को कैसे पता चल गई? हम इधर उधर उनको ढूंढने लगे, पर वह तो अदृश्य हो चुके थे और जाते जाते हमें कहकर गए, उस सामने रसोई घर में भोजन पड़ा है, वह खा लेना, शरीर पुनः ठीक हो जाएगा। हम जल्दी से उस भोजन कक्ष में गए। एक कोने में थोड़ा प्रसाद पड़ा था, हमने वो प्रसाद खाया। हम हकीकत कहते हैं, जैसे ही हमने वो प्रसाद खाया, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। हमारी कार 2 बार घूम चुकी थी, शरीर में बहुत गहरी चोट आई थी, पर उस प्रसाद को खाते ही हमारे शरीर का सारा दुख उस समय ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार भगवान बलदाऊ जी ने हम पर विशेष कृपा की थी। तो परमात्मा किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।